तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तो या माने ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और आप में से जो लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से अभिनंदन है। दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत बहुत दिनों बाद हमने अपने गाने से की है, क्योंकि बीच में मैंने यही नोटिस किया कि यार हम लोग तो एकदम भूल ही गए हैं गाना। मैं तो भी चलो गा लेती हूँ, थोड़ा बहुत कहीं कुछ सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उत्कर्ष का एकदम छूट गया है, क्योंकि ये तो टीवी भी नहीं देखता है। मैं तो बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, तो मुझे हमेशा ना तरह तरह की मन करता है कि गाओ, ये वाला मौसम है, ये अच्छा मौसम है, इसका गाना गाना चाहिए, वो गाना चाहिए। मौसम का ये रुख देख के तो लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है भाई, कैसे क्या होगा राम जाने। खैर, जो भी होगा मिलके उसको फेस करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों का 10th का रिजल्ट आया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आगे के टास्क के लिए, क्योंकि समहाउ जो है अब आप लोगों को जीवन में और चुनौतियों का सामना करना है। अभी तक तो आप लोगों को लग रहा था कि हाँ, ये बोर्ड का रिजल्ट आ जाए, थोड़ा अच्छा आ जाए, हमें हमारे मन चाहे सब्जेक्ट्स मिल जाएं, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं होता ना। अब आगे और ज़्यादा टफ टास्क होंगे आपके जीवन में और उनका आपको सामना करना पड़ेगा। सेम यही चीज़ हर किसी के साथ होती है, केवल बच्चों के साथ नहीं, स्टूडेंट के साथ नहीं, कई लोगों के साथ होती है। कई सारे बच्चों को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। कई सारे बच्चे जो है उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पा जाते हैं, उनका अच्छा बेहतर रिजल्ट आ जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ आसपास मेरा माहौल बना हुआ है। बहुत सारे बच्चे थे हमारे कॉलोनी में जिनका रिजल्ट आउट हुआ है, हमारी फैमिली में बहुत सारे बच्चे थे जिनका रिजल्ट आउट हुआ है, और सबका रिजल्ट उनके मेहनत के हिसाब से बढ़िया रहा, और सब ने अपने अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं। आगे बस उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि भैया, कठिन है आगे की डगर, उसमें संभल संभल के और समझदारी के साथ चलना, और हिम्मत और हौसला बिल्कुल मत हारना। और ये बात तो मैं सबको कहती हूँ, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई वर्किंग वूमेन हो, मैन हो, कोई भी हो। स्टडी के लेवल पे देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए भी कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, और वर्किंग के लिए अगर हमें देखा जाए तो हमारे लिए भी हर चीज़ जो है बड़ी टफ होती है। अगर हम कहीं किसी चीज़ में, प्रोजेक्ट में सफलता पा लेते हैं तो उसके बाद उससे भी ज़्यादा बड़ा टफ प्रोजेक्ट हमारा इंतजार कर रहा होता है कि अब उसको तो ठीक कर लिया, सॉल्व कर लिया, सफल हो गए, अब ज़रा हमें भी सॉल्व कर लो। वही सारी चीज़ें हम हाउस वाइफ के लिए भी होती है कि हम जो है एक एक पार्ट बहुत अच्छे से समझदारी के साथ निभाते जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमारे परिवार के लोगों का प्रमोशन होता है, उनकी ग्रोथ होती है, वैसे वैसे हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता जाता है। सो लाइफ चैलेंजेस का तो भाई कहीं कोई अंत नहीं है, और उसमें हम लोगों का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। और हाँ, बीते कुछ दिनों में मैंने थोड़ी सी खाने पीने में लापरवाही कर ली थी। खूब रायता वायता बन रहा था और मैंने खाया, इंजॉय किया, और उसके बाद मुझे ना हल्का 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 सा साइटिका पेन चालू हो गया था, और मुझे समहाउ पहले ही अंदाज़ा लग जाता है कि अब ये तेज़ उभरने वाला है। तो मैंने सब चीज़ों को वहीं कंट्रोल किया, और मेरे पास जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके 2 डोज लिए मैंने, एक रात में, एक अगले दिन दोपहर में, और अब एकदम कंट्रोल में है, बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं। और यही है कि जब कभी कुछ खट्टा वट्टा खा लो ना, तो ये सारे दर्द, ये सारे पेन उभर जाते हैं। जिसको सर्वाइकल होता है, जिसको माइग्रेन होता है, उनको भी इसी तरह प्रेशर जब पड़ता है ना बॉडी पे, तो ये सारी चीज़ें उभर जाती हैं। इसलिए वही लगता है कि जिसने ये बात बोली है ना कि हमारा सबसे ज़्यादा अमूल्य धन हमारा खुद का शरीर है, हमारा खुद का स्वास्थ्य है ना, बस मुझे लगता है कि 101% सही बोला है। अगर हमारा शरीर साथ देता है तो हम बड़े से बड़ी ऊंची चोटी चढ़ जाते हैं, पहाड़ चढ़ लेते हैं, और अगर यही साथ नहीं देता तो हम घर के बिस्तर से उतर के चलने में बड़ा सोचने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा खासा है, और कुदरती मुझे अब जो है दोबारा से बहुत अच्छी रिकवरी मिली है, तो मैं इसे जल्दी से खोना नहीं चाहती हूँ कि लालच में जीभ लपलपाई और मैंने खाया और उसके बाद बिस्तर पे पड़ गए। ना बाबा, अब ज़रा सा भी मुझे अंदर से महसूस होता है ना कि तबीयत बिगड़ने वाली है, तो मैं अलर्ट हो जाती हूँ और वापस से अपना परहेज चालू कर देती हूँ, प्रिकॉशन लेने लग जाती हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार लाइफ तो एक ही है ना, इसे इंजॉय कर लो, कब तक नहीं करेंगे, एज निकली जा रही है, चीज़ें तो जहाँ के तहाँ है, ये सारे टास्क तो अपन को कंप्लीट करने ही, इनसे तो दूर भागा नहीं जा सकता। तो बस उसी लालच में आके थोड़ा 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 कभी कभी डिसिप्लिन से मैं बाहर हो जाती हूँ, और उसका परिणाम भी बहुत जल्दी सामने आ जाता है।
तो यही सब कुछ अभी मिला-जुला चल रहा है लाइफ में। और भी बहुत सारी चीज़ें करने का मन है, लेकिन ये जो 2 दिन से झमाझम बारिश हो के मौसम अजीब-सा बेचैन कर दे रहा है ना, इसमें तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। मुझे लगता है बस कूलर चला के कमरे में पड़े रहो, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। जब से मैं बीमार हुई थी, तब से मेरा थोड़ा-सा बॉडी को लेके, ऑर्गन्स को लेके थोड़ा मैं क्यूरियस हुई थी और उनके बारे में जानना समझना मैंने चालू किया। थोड़ा-सा होम्योपैथी को समझा, थोड़ा आयुर्वेदिक को समझा, एलोपैथिक को मैं नहीं समझ पाई बिल्कुल भी। और इसके साथ-साथ मैंने थोड़ा-सा मेरी रुचि जो है वो ज्योतिष में भी जागी है। तो ज्योतिष के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो थोड़ा जब भी समय मिल जाता है, मेरे घर में बहुत सारी बुक्स हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं उस फील्ड में, तो उनकी कुछ बुक्स अगर मुझे थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग लगती है, तो लगता है कि थोड़े से पेजेस पलटा लो, थोड़ा पढ़ लो, और पढ़ने के बाद बहुत सारे सवाल होते हैं, तो वो फिर मैं उनके साथ डिस्कस भी करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे लगता है सच में ये सारी चीज़ें सच होती हैं, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वही है ना कि हर चीज़ अगर हम ऐसे कंट्रोल करने लग जाएँगे तो क्या रह जाएगा? जीवन में बस वही रहेगा कि अच्छा पहले से आपको कोई चीज़ पता है और आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सरासर गलत है। तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली, और मैंने थोड़ा-सा वो होती है ना न्यूमरोलॉजी, वो भी थोड़ी-सी पढ़ी है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जब कोई चीज़ आप पढ़ते हो तो अपने बारे में ज़्यादा जानते हो, क्योंकि जब आप चीज़ों को पढ़ते हो ना, तो अपने आप के बारे में आप अपनी ज़िंदगी को जी चुके हो, आपका जो एक्सपीरियंस है आप उससे कंपेयर करने लग जाते हो। तो वही हाल मेरा है, और समहाउ मेरा थोड़ा ये भी हाल है कि जब मैं कहीं कोई चीज़ पढ़ लेती हूँ, मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, ऐसा ही होता है। और फिर कहीं कोई चीज़ पढ़ लेती हूँ, कहीं तो हाँ यार, ये भी सही है। मतलब एक होता है ना कन्फ्यूज़न क्रिएट होना। इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कन्फ्यूज़ होते हो, आपका कॉन्सेप्ट उलझता है, तो गुरु आपको सही दिशा दिखाता है। लेकिन मेरे पास गुरुजी नहीं है अभी। मेरे पास सिर्फ़ किताबें हैं, और मैं उन किताबों को पढ़ के थोड़ा-सा अपना टाइम गुज़ारती हूँ, निकालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और हो सकता है मेरी रुचि देख के कभी कोई अच्छा गाइड मिल जाए मुझे, कोई अच्छी चीज़ बताए। जैसा कि मेरी हेल्थ को लेके मेरे जो डॉक्टर थे आयुर्वेदिक, उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे अपनी बॉडी के बारे में बताया था, मेरी खुद की बॉडी को ऑब्ज़र्व करना, बहुत सारी चीज़ें वो सिखा भी रहे थे। लेकिन यही है ना कि फिर मैं ठीक हो गई, तो उनके पास जाना ना मेरा बंद हो गया, तो ज्ञान अधूरा रह गया। लेकिन फिर भी मेरे लिए इनफ था, क्योंकि मैंने अपने आप को क्योर कर लिया है, और आगे भी कभी कोई ऐसी मुश्किल आती है फिज़िकली, तो मैं उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाती हूँ, और तुरंत ढूँढने लग जाती हूँ कि क्या कर सकते हैं हम घर में, कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो अभी तक तो सारी चीज़ें बढ़िया हैं। तो यही हाल-चाल अभी आजकल का चल रहा है। इतना कह भी नहीं सकती कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, ये भी कह नहीं सकती कि मैं बहुत फ्री हूँ, क्योंकि मौसम से मैं हार गई हूँ। इसी हारे हुए मौसम के एक्सपीरियंस के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप सब लोग कैसे थे, वीकेंड आप लोगों का अच्छा बीते, आप लोग एंजॉय करें। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ खास कर लूँ, स्पेशल कर लूँ। देखते हैं क्या हो सकता है। अगर भगवान जी ने साथ दिया तो हम कहीं कुछ एक्सप्लोर करेंगे, और मैं उसे आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुद घूमती हूँ, आप लोगों को भी अपनी सिटी दिखाती हूँ। और हाँ, किसी ने मुझे कहा था कि जबलपुर की चौपाटी दिखाओ। तो भाई देखो, चौपाटी पे अगर आप जाओ और कुछ खाओ ना, तो इस चौपाटी की इंसल्ट हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसी किसी जगह पे आप लोगों को लेके जाऊँगी जहाँ का कुछ स्पेशल खाना होता हो, या कोई स्पेशल डिश बनती हो जो आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे भी मज़ा आएगा और मैं उसे खा भी सकूँ। तो देखती हूँ, जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी या सलाह दी थी, उनके लिए थैंक यू। और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी इस एडवाइस को मान सकूँ, और कुछ ना कुछ अपने जबलपुर का खास आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।